नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। फोरियर सीरीज में हम एंड तक पहुंचने वाले हैं और आज हम टॉपिक जो करेंगे वो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम हाफ रेंज सीरीज का वो टॉपिक रह जाएगा। तो आज का टॉपिक है हमारे पास ऑड एंड इवन फंक्शंस, फोरियर सीरीज इन ऑड फंक्शंस एंड फोरियर सीरीज इन इवन फंक्शंस। ठीक है, इस दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे, साथ में लेकर पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। अलग अलग पढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट्स आप भूल सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे जो कि आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है जानना। ठीक है जी, चीज आपको ध्यान रखनी है, जो इवन फंक्शंस होंगे ना, जो इवन फंक्शंस होंगे वो ऐसे पता लगा सकते हो, आप ऐसे पता लगा सकते हो। ठीक है, एफ एक्स क्या होगा वहां पे, f माइनस एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, इवन फंक्शंस। और जो ऑड फंक्शंस होंगे उसका आप ऐसे पता लगा सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन होती है, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं एफ एक्स इक्वल्स टू मैं लिखूं कॉस एक्स। ठीक है, अगर मेरा एफ एक्स कॉस एक्स है और अगर मैं x के आगे यहां पे माइनस लगा दूं तो cos क्या करता है, माइनस को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। क्या पता चला हमें यहां से, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स। तो मतलब क्या है, cos x इवन फंक्शन है। ठीक है, अगर यहां पे मैं एफ एक्स लूं साइन एक्स, ठीक है, और x के आगे मैं अगर माइनस लगाता हूं, ठीक है, तो ये साइन माइनस एब्सॉर्ब नहीं करता, ये बाहर ले जाएगा, तो ये माइनस साइन एक्स हो गया। तो मतलब कि ये माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला हमें, माइनस ऐसे। ठीक है, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसके बाद हम करते हैं इसके थोड़े की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, जरूरी है। चलो जी, चलो। तो फोरियर सीरीज इन इवन फंक्शंस एंड फोरियर सीरीज इन ऑड फंक्शंस, कुछ जो की पॉइंट्स हैं इसके जो आपको याद रखने हैं, जो आपको ध्यान में होने चाहिए जब आप क्वेश्चन करेंगे, वो हम यहां पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, चलो जी, पहला पॉइंट, जो इवन फंक्शन का ग्राफ होता है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। क्या बोला मैंने, जो इवन फंक्शंस का, फोरियर सीरीज इन इवन फंक्शंस का जो ग्राफ होता है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ऐसे देखो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये होगा ग्राफ इसका ऐसे। ठीक है, वाई एक्सिस के पास, ठीक है, वाई एक्सिस के पास होगा। और इसका जो ग्राफ होता है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। मतलब ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जीरो से होता हुआ जाएगा। ठीक है, बीच में रहेगा बिल्कुल। ठीक है, ना वाई की तरफ ना एक्स की तरफ, बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। दूसरा पॉइंट, इवन फंक्शंस में जो हमारा एफ एक्स होगा, इवन फंक्शंस में जो हमारा एफ एक्स होगा, वो या तो एक्स की पावर इवन होगी उसमें, या तो एक्स की पावर उसमें इवन होगी, या फिर उस एफ एक्स में कौन सी टर्म्स होंगी, कॉस एक्स या फिर सीकेंट एक्स। ठीक है, मेनली हम कॉस एक्स और साइन एक्स में काम करते हैं, तो इसलिए मेन यहां पे कॉस एक्स है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो भी हमारा एफ एक्स होगा उसमें जो एक्स की पावर्स होंगी वो इवन होंगी, या फिर वो कॉस एक्स या सीकेंट एक्स की फॉर्म में होगा, या ये दोनों हो सकते हैं। दोनों कैसे, एक्स की पावर भी इवन होगी और यहां पे कॉस एक्स। ठीक है, एक चीज याद रखनी है आपने, ऑड को हम माइनस से डिनोट करेंगे, इवन को हम प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये आपको आता ही होगा, माइनस और माइनस होता है प्लस, प्लस और माइनस होता है माइनस, माइनस और प्लस होता है माइनस, प्लस और प्लस होता है प्लस। मतलब कि ऑड और ऑड हमारे पास इवन होगा, इवन और ऑड हमारे पास ऑड होगा, ऑड और इवन हमारे पास ऑड होगा, इवन और इवन हमारे पास इवन होगा। इतना क्लियर है। ठीक है, ये तो बच्चों वाली चीज थी, ये आपको आनी चाहिए। तो ऑड फंक्शन का सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, इसमें जो एफ एक्स होगा, ठीक इसका उल्टा। ठीक है, यहां पे एक्स की पावर्स इवन है, यहां पे एक्स की पावर्स ऑड होंगी। ठीक है, या फिर यहां पे साइन एक्स होगा या कोसेकेंट एक्स होगा। ठीक है, मेनली हम साइन एक्स पे बात करते हैं, तो साइन एक्स वाली टर्म्स ही आपको दिखेंगी ज्यादा। ठीक है, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, एक्स की पावर ऑड हो गई और साइन एक्स हो गया,
हो सकता है ये, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये ऑड है, ये ऑड है, तो ओवरऑल क्या बन गया, इवन बन गया। ये पॉइंट लगा लो, स्टार लगा लो, इस पे स्टार लगा लो, एक नया पॉइंट बन गया यहां से। तीसरा पॉइंट बन गया ये कि अगर हम प्रोडक्ट करेंगे टू ऑड टर्म्स का या ऑड फंक्शंस का, तो वो हमारे पास ओवरऑल फंक्शन कौन सा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन। अगर दो ऑड टर्म्स या फंक्शंस का हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इवन आता है। यही अगर हम प्रोडक्ट करते हैं टू इवन फंक्शंस का, अगर प्रोडक्ट करते हैं टू इवन फंक्शंस या टू इवन टर्म्स का, तो हमारे पास आंसर में इवन ही आता है, ये वाली कंडीशन। ठीक है, डन है। ये पॉइंट नोट करो, इसे इरेज करूंगा मैं, और पॉइंट्स आपको बताने हैं। चलो जी, अब प्रोडक्ट की तो बात हमने कर ली, अब बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे, अगर इवन प्लस इवन होगा, इवन प्लस इवन होगा, तो ओवरऑल ये हमारे पास इवन ही बनता है, ओवरऑल हमारे पास इवन ही बनता है। अगर ऑड प्लस ऑड होगा तो ओवरऑल हमारे पास, यहां पे ये पॉइंट यहां पे आएगा, सॉरी, अगर ऑड प्लस ऑड होगा तो ये हमारे पास ऑड ही बनता है, ये हमारे पास ऑड ही बनता है। लेकिन अगर हमारे पास एक ऑड आ जाए प्लस एक इवन आ जाए, तो इस केस में हमारा केस होता है डाउटफुल। इस केस में हम नहीं बता सकते कि क्या पूरा फंक्शन ऑड है या पूरा फंक्शन इवन है। ठीक है, सेम इधर ही, अगर एक इवन हो जाए एक ऑड हो जाए तो वो केस हमारा डाउटफुल रहता है हमेशा। ठीक है, मेनली हम प्रोडक्ट के केस में बात कर रहे होंगे। ठीक है, प्लस और माइनस का केस बहुत बहुत रेयर होता है, लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है। ठीक है, चलो जी, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। पहले तो इस पर स्टार लगा लो, 6th पॉइंट बनाकर इस पर स्टार लगा लो पहले। चलो सुनो जी, इवन फंक्शंस में हम तीन वैल्यूज निकालते हैं ना, ए नॉट, ए एन और बी एन, ए नॉट, ए एन और बी एन। इवन फंक्शन में हमारे पास बी एन हमेशा 0 होता है, बी एन हमेशा 0 होता है। और इस केस में बिल्कुल उल्टा, इस केस में बिल्कुल उल्टा, यहां पे बी एन 0 है, बाकी सब निकलेंगे, यहां पे सिर्फ बी एन निकलेगा, ए नॉट और ए एन दोनों 0। ठीक है, ए नॉट और ए एन दोनों 0 रहेंगे। एक साइड में नोट पॉइंट और बनाओ, साइड में नोट पॉइंट और बनाओ। मैंने क्या बोला, यहां पे बी एन 0 है, ठीक है, मतलब बी एन निकालने की हमें जरूरत नहीं है। अगर हमें फंक्शन पता चल जाए कि ये इवन फंक्शन है तो बी एन निकालने की जरूरत वहां पे नहीं है, उसको सीधा ही 0 पुट कर दो। लेकिन अगर यहां पे आपके पास ए नॉट 0 आ गया या ए एन की वैल्यू 0 आ गई, वो आ सकती है, वहां पे घबराना आपने नहीं है। ठीक है, आप कहोगे कि यार बी एन 0 आना चाहिए, मेरा तो ए नॉट भी 0 आ रहा है, मेरा तो ए एन भी 0 आ रहा है, ठीक है, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो उस केस में आपने घबराना नहीं है, ये आ सकता है, कोई इसमें परमानेंट वाली चीज नहीं है कि ए नॉट 0 हो ही नहीं सकता, ए एन 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ये चीज परमानेंट है कि बी एन 0 होगा ही होगा इवन फंक्शन के केस में। और सेम इधर बी एन 0 आ सकता है। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ए नॉट लेकिन 0 रहेगा ही रहेगा, ए एन 0 रहेगा ही रहेगा। इन दोनों को आपको निकालने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ ऑड फंक्शंस। ठीक है, अब पता कैसे लगेगा कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, मैंने आपको यहां पे बता दिया, देखो एग्जांपल, यहां पे एग्जांपल बता दिया। एक और एग्जांपल है, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर है, ये कॉस एक्स है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर इवन है तो ये इवन फंक्शन है। कॉस एक्स क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, तो इवन और इवन क्या हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया। मेरे पास एक्स स्क्वायर और साइन एक्स है, ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, ओवरऑल ये ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, मतलब कि इसमें ए नॉट और ए एन 0 रहेगा, और इस केस में बी एन 0 रहेगा। समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और आपको नॉलेज देते हैं इस टॉपिक पर।
ये जो अब वाले पॉइंट्स बता रहा हूं ना, इन पर स्टार लगाते रहो, इन पर स्टार लगाते रहो। देखो इस पॉइंट से हमारे पास क्या हमें पता चला कि ए नॉट हमारे पास आ गया, ठीक है। यहां पे समीशन एन थोड़ा बड़ा लिखते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको। हमारे पास एफ एक्स क्या होता था, ए नॉट अपॉन में 2 प्लस समीशन 1 से इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। हमने यहां पे देखा कि बी एन क्या है, 0 है, बी एन क्या है, 0 है, मतलब ये पूरी टर्म हट गई, मतलब कि ये पूरी टर्म हमारे पास हट गई, ठीक है। यहां देखो, यहां देखो एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समीशन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। ए एन कॉस एन एक्स, कॉस एन एक्स मतलब ए एन यहां पे हमारे पास 0 है, ए नॉट भी हमारे पास 0 है। ये देखो पूरा आपको लिख के बता रहा हूं मैं, कॉस एन एक्स प्लस समीशन 1 से इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है। हमने क्या बोला कि ए एन 0 है, सॉरी ए एन 0 है और ए नॉट 0 है, ये ए नॉट हटा दिया हमने, ए नॉट हटा दिया हमने, प्लस ए एन भी 0 है तो ये भी हटा दिया हमने, प्लस ये भी हटा दिया, बचा क्या, बचा क्या, बी एन साइन एन एक्स, बी एन साइन एन एक्स मतलब कि सिर्फ साइन एन एक्स वाली टर्म बची, यहां पे सिर्फ कॉस एन एक्स वाली टर्म बची। तो इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, फोरियर कोसाइन सीरीज, फोरियर कोसाइन सीरीज। यहां पे क्योंकि साइन एन एक्स बचा तो इसको हम बोलेंगे फोरियर साइन सीरीज। समझ में आया, कुछ मुश्किल था इसमें, नहीं। हाफ रेंज सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, हाफ रेंज सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, फोरियर साइन सीरीज फुल सीरीज है ये, हाफ वाली नहीं है। दोबारा बता रहा हूं, हाफ सीरीज की बात नहीं कर रहा, ये फुल रेंज सीरीज है, ठीक है। यहां पे फोरियर कोसाइन सीरीज बिकॉज कॉस की टर्म बच रही है, यहां पे फोरियर साइन सीरीज बिकॉज साइन की टर्म बच रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑड फंक्शंस में हमारे पास फोरियर साइन सीरीज बनती है, इवन फंक्शन में हमारे पास फोरियर कोसाइन सीरीज बनती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी आपके पास इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस को लेकर। एक लास्ट एक पॉइंट रह गया हमारे पास, एक लास्ट पॉइंट रह गया, उसको भी डिस्कस करते हैं। फिर जो सारी जानकारी होगी आपके पास पूर्ण रूप से नोट्स में लिखी होगी, ठीक है, अगर आप नोट्स अच्छे से बना रहे हो तो, ठीक है। चलो ये कौन सा पॉइंट था, 7 था। चलो 8th पॉइंट है हमारे पास। हमारे पास क्या होता था, ए नॉट की वैल्यू क्या होती थी, 1 अपॉन में पाई माइनस पाई से पाई, ठीक है। ये मैं इन 2 पाई पीरियड की बात कर रहा हूं, ठीक है। 1 अपॉन में पाई एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और ए एन क्या होता था, ए एन क्या होता था, 1 अपॉन में पाई, इस सारे को मैं रब कर देता हूं, लिख लिया ना आपने, नहीं लिखा है तो वीडियो पीछे जाकर देख लो और नोट कर लेना, ऐसी चीजें छोड़ते नहीं है, ठीक है। 1 अपॉन में पाई माइनस पाई से पाई, यहां पे हमारे पास एफ एक्स और साथ में कॉस एन एक्स, बी एन लिखूंगा मैं यहां पे, बी एन तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, मैंने देख लिया क्वेश्चन में कि मेरे पास जो एफ एक्स है, मेरे पास जो एफ एक्स है, क्लियर दिख रहा है आपको, जी बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। मैंने देख लिया कि एफ एक्स क्या है, इवन है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, मेरे पास इन दोनों के फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाएगा, दोनों के फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा जी, एफ एक्स क्या है, इवन है, तो मेरे पास ए नॉट हो जाएगा 2 अपॉन में पाई, ट्वाइस कर देंगे उसका, इसका ट्वाइस कर देना है, 2 अपॉन में पाई, ये माइनस पाई से पाई है तो ये हो जाएगा 0 से पाई, बस ये फर्क रहेगा बस। सेम ए एन, अगर एफ एक्स हमारे पास इवन है तो वहां पर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में पाई 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स, ठीक है, एफ एक्स कॉस एन एक्स। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि बी एन 0 क्यों हुआ, ये देखो बी एन का फॉर्मूला क्या होता था, 1 अपॉन में पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स, ठीक है।
fx क्या था हमारे पास इवन मतलब प्लस, ये क्या है ऑड, ये पूरा क्या हो गया ऑड, ठीक है। लेकिन फंक्शन तो हमें इवन चाहिए ना, ऐसे याद रखने के लिए आप रख सकते हो, ठीक है, याद रखने के लिए ऐसे भी आप याद रख सकते हो। चलो जी, ये समझ में आया, ये समझ में, बस ट्वाइस कर देना इसका, सिर्फ अगर जो फंक्शन है हमारे पास वो आपको पता लग गया कि इवन है। इधर सेम तरीके से, ठीक है, ये इक्वेशन मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, यहीं से मैं बता रहा हूं आपको। यहां पे a नॉट क्या हो जाएगा 0, bn निकलेगा, सिर्फ an भी 0 हो जाएगा, सिर्फ bn निकलेगा यहां से, तो bn होगा जी 1/पाई होता है, माइनस पाई से पाई fx साइन nx, ये जनरल होता है आपके पास। अगर आपको पता लग गया कि मेरा fx क्या है, मेरा fx क्या है, सॉरी ऑड है, मेरा फंक्शन क्या है ऑड है, तो उस केस में आप क्या करोगे, bn को ट्वाइस कर दोगे, तो ये हो जाएगा 2/पाई, लिमिट को आधी कर दोगे, लिमिट को आधी कर दोगे 0/पाई fx साइन nx। डन है, डन है। बस ये इंफॉर्मेशन थी जो आपको चाहिए होगी क्वेश्चन करते समय याद रखनी है, ठीक है, कुछ मेन पॉइंट्स थे। चलो जी, इसी के साथ हमने इसकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस लेकर आ रहे होंगे, उनसे आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज आपके माइंड में आ रही होगी, क्या ये सिर्फ 2 पाई पीरियड के लिए है? क्या ये सिर्फ 2 पाई पीरियड के लिए है? बिल्कुल नहीं, ये 2l पीरियड के लिए भी है, ठीक है, 2l पीरियड के लिए भी ये सेम चीज है। वहां पे क्या होगा, देखो वहां पे 1/l होता था ना, तो 2/l हो जाएगा, ठीक है। जहां पे -l से l जाते थे वहां पे 0 से l चले जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। बस इसको ट्वाइस कर देना है और लिमिट्स को हाफ कर देना है, उस केस में भी ये लागू हो सकता है, ठीक है, डन है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, जहां पे इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।